निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा? मोह खत्म होगा, मोह खत्म होगा, क्योंकि इच्छा और फल दोनों नहीं है, इच्छा गायब, जहां इच्छा वहां फल। तो जब इच्छा और फल दोनों गायब हो गए तो मोह खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया तो लगाव टूट गया। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा तो वैराग्य। जहां माया क्या है? सिर्फ आवश्यकता, भोग नहीं है। और जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन थी लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उससे ना तो तू सुन पाया और ना आचरण का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वैराग्य क्या होगा? वह आपके आचरण में दिखाई पड़ने लगेगा। पाखंडी कौन? पाखंडी, आज पाखंडी शब्द का मतलब समझ लो। पाखंडी वो है जो आचरण ऊपर से थोपे हुए है, उसको माया में अभी भी भोग की रुचि है, कह नहीं पा रहा है। त्याग 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 त्याग, भैया त्याग। किसका त्याग करोगे? अरे त्यागी है भैया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से कोई त्यागी होता है? घर छोड़ने से कोई त्यागी नहीं होता। और साधु कौन? जिसका आचरण इस इक्वेशन के परिणाम है। देखो पूरा इक्वेशन डराइव कर दिया मैंने। निष्काम कर्म करोगे मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि इच्छा और फल गायब। इच्छा फल गायब, मोह खत्म। मोह खत्म, लगाव टूटा। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा, वैराग्य। वैराग्य मतलब माया का भोग नहीं, माया का उपयोग। तो वैरागी जो है स्त्री का सम्मान करेगा, स्त्री को प्रेम करेगा। किसके रूप में? भगवती के रूप में, देवी के रूप में, मां के रूप में। वैरागी अगर मर्सिडीज सामने खड़ी और कह रहा है सामने वाला कि भैया चलिए मर्सिडीज से आपको आश्रम तक छोड़ दे, बैठ जाएगा। इच्छा और फल की बात ही नहीं। और फिर यह सारी चीज उसके आचरण में आ जाएगा। बस वही साधु है। तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। क्या बात है! साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। चावल है, पछोरना है तो चावल अपने अंदर रखे रहेगा, जो भूसी है उसको उड़ा देगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो कितना बड़ा यह सिद्धांत है। अगर तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हो, और अज्ञानी हो तो माया छोड़ेगी नहीं। माया महा ठगनी हम जानी, बहुत परेशान करती है माया। एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं। फिर से इस लाइन को दोहराऊंगा मैं। एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं और एक से एक सूट पैंट पहने हुए लोग आनंद में हैं। क्योंकि आनंद क्या है? आंतरिक दशा है, विचार शून्यता। ये देखो 1,00,000 करोड़ का इक्वेशन है ये। शक्ति, बस कर्म, शक्ति पैदा करने का कर्म। मन की शक्ति, तन की शक्ति, फल। फल पीछे पीछे भाग के आएगा। 3 इडियट का लास्ट डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, दुनिया खुद ही तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। पूरी मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पर है। पूरी मूवी, पूरी 3 इडियट की मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पे है। और रैंचो क्या है? योगी है, साधक। तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करना है, निष्काम साधना, आराधना की तरह जागृत हो गए, निष्काम कर्म किया, मोह खत्म हो गया। क्योंकि इच्छा और फल बचा ही नहीं, कर्म ही करना है और फल सुनिश्चित है। फल सुनिश्चित है। वो कोई माई का लाल तोड़ ही नहीं सकता उस नियम को, फल सुनिश्चित है। कोई माई का लाल उस नियम को तोड़ ही नहीं सकता, फल सुनिश्चित है। वो खत्म, लगाव टूटा माया से, लगाव टूटा, वैराग्य पैदा हो गया। वैरागी कौन? जो माया का भोग नहीं करेगा, उपयोग। क्या कहे? क्या फिर से? माया का भोग नहीं करेगा, उपयोग। अगर उसे लगता है कि मुझे सृजन करना चाहिए तो स्त्री विवाह करेगा। वो कबीरदास जी संतति पैदा करेगा, कमाल, कमाली। और कमाल भी सन्यासी हो गया, पिता समझ में आ गए। बूढ़ा वंश व कबीर का, उपजा पुत्र कमाल। वैराग।
वैराग पैदा हो गया तो आप साधु हो गए। आचरण, अंदर से आचरण आ गया, अंदर से। पाखंडी नहीं है, पाखंडी नहीं है। पाखंडी तो इतना बुरा जीवन जीता है, अरे बाप रे बाप, पाखंडी से बुरा जीवन इस धरती पे कोई जीता ही नहीं। इस धरती पे जो सबसे बुरा जीवन जीता है वो पाखंडी जीता है। क्यों? भोगी क्या है? कम से कम मन से मस्त तो है, यहां मुझे स्त्री चाहिए, यहां मुझे पुरुष चाहिए, यहां शराब पीना है मुझे, यहां मुझे ये करना है। पाखंडी चाहिए पर कह नहीं सकता। कितना अंतर द्वंद, कितना अंतर लड़ाई, कितना परेशान होता होगा वो। इस 9 वर्ष में हम सब ये प्रण लें, प्रण, कि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हम सब, हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, हम धम्मपद पढ़ेंगे और हम निष्काम कर्म के रास्ते पे चलेंगे। मोह से मुक्त होंगे, माया के लगाव से टूटेंगे, वैरागी बनेंगे और साधु जैसा जीवन जिएंगे। और तब इस दुनिया में आएगा राम राज्य। जय हिंद, जय भारत।